तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुप्ता और आज भाई मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ एक लीड एसिड बैटरी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो मैंने छोटी सी बैटरी बनाई है। आप लोग सेम प्रिंसिपल का यूज करके बड़ी से बड़ी बैटरी बना सकते हो, 12 वोल्ट की भी बैटरी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यार इस बैटरी को मैंने किस तरीके से बनाया है पूरा डिटेल है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस बैटरी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यार बैटरी को बनाने से पहले हमें उसका कपड़ा बनाना पड़ेगा आई मीन उसका ढांचा बनाना पड़ेगा। और उस ढांचे को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीवीसी पाइप का। और आप सब देख सकते हो भाई पहले ही मैंने सीट वोट बना लिया है, क्योंकि यार वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए सब कुछ पहले ही से कर लिया जाता है। तो आप सब देख सकते हो पीवीसी पाइप का जो है उसको मैंने सीट बना लिया है गैस पे गर्म करके। अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछले सब मेरा वीडियो देखे होगे तो आप सबको मालूम होगा किस तरीके से सीट बनाया जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने भाई बैटरी का जो पीस है वो भी काट लिया है, कितना बड़ा और कितना छोटा होने वाला है हमारा जो बैटरी। तो फ्रेंड्स मैं जो बैटरी बनाने वाला हूँ वो ज्यादा पावरफुल नहीं बनाने वाला हूँ, बस 4 वोल्ट की बैटरी बनाने वाला हूँ। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आपको बड़ी बैटरी बनानी है तो भाई उसका भी बारे में बता दूंगा वीडियो में। तो आप सब बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, बाकी सब आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यार ये जो बड़ा वाला पीस है उसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो छोटा वाला पीस आप देख रहे हो उसकी जो चौड़ाई वो 2 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। और ये जो पीवीसी पाइप का पीस देख रहे हो इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। और बाकी सबका भाई 2-2 पीस है, तभी तो भाई एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स में ही बैटरी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इन सबको चिपका लेते हैं और फिर चिपकाएंगे हम वैसे जैसे मोबाइल और स्क्रीन गार्ड कहने का मतलब ये है कि भाई ये लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये लीक हुआ तो हम लोग लीक हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग इसे लीड एसिड बैटरी बना रहे हैं और इसके अंदर एसिड होता है। और एसिड क्या चीज होता है आप सब भली भांति जानते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने भाई बॉक्स बना के तैयार कर लिया है, चारों तरफ चिपका दिया। लेकिन फ्रेंड्स ऊपर वाला अभी मैंने नहीं चिपकाया है, क्योंकि भाई ऊपर वाला चिपका देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से एक पीवीसी पाइप का पीस ले लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमने बॉक्स बनाया है वो भाई एक बॉक्स है, इसके अंदर भाई हमें 2 चेंबर बनाना पड़ेगा, जिससे कि भाई हम 4 वोल्ट की बैटरी आसानी से बना पाए। क्योंकि आप सभी जानते हो जो लीड एसिड बैटरी होता है उसका एक सेल जो होता है वो 2.1 वोल्टेज होता है, इसलिए हम लोग 2 सेल बनाएंगे जिससे कि 4 वोल्ट हमें आसानी से मिल जाए। तो आप सब देख सकते हो कितना आसानी से हम भाई 4 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से 6 अगर सेल बना दोगे तो आपका 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो 12 वोल्ट की बैटरी तो अभी हम बाद में बनाएंगे, अभी तो हम ये 4 वोल्ट की बैटरी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, मैंने स्केल से नाप के भाई पूरा बीच में निशान लगा दिया है। अब फ्रेंड्स ये जो मैंने पीवीसी पाइप का जो पीस काटा है उसको हम लोग एकदम बीचों बीच इस तरीके से डाल देंगे। और भाई आप सब देख सकते हो हमारा 2 कंपार्टमेंट तैयार हो गया, मतलब 2 चेंबर तैयार हो गया है, जिसमें हमारा एक सेल दूसरे में हमारा दूसरा सेल और दोनों मिलके बनेगा 4 वोल्ट बैटरी का सेल तो फ्रेंड्स यार अब हमारा ये बैटरी का कपड़ा तो बन के तैयार हो चुका है। अब भाई इसको पहनने वाला भी तो कोई चाहिए, तो पहनने वाले को तो बाद में बनाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग जब ये बॉक्स बना लीजिएगा तो उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के चेक कर लीजिएगा कि भाई लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लीक करेगा तो आपका बैटरी नहीं बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यूज करने वाले हैं सोल्डरिंग वायर का, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो लीड एसिड बैटरी बना रहे हैं वो पूरा का पूरा लेड मेटल से मिलकर बना हुआ रहता है। तो और वो लेड मेटल हमें मिलेगा कहाँ, तो भाई वो हमें सोल्डरिंग वायर के रूप में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा शुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स काम चल जाता है, हमारा काम हो जाता है। तो आप सब देख सकते हो सोल्डरिंग वायर मैंने ले लिया है, इसी से भाई मैं बैटरी का प्लेट बनाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लेट में इसी से बनाने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं जो कंपनियां होती हैं वो पॉजिटिव के लिए लेड ऑक्साइड का यूज करती है और नेगेटिव के लिए शुद्ध लेड का यूज करती हैं। तो चलिए भाई हम लोग तो उतना कुछ करने वाले नहीं है, सिंपल सा इसी का बनाने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग प्लेट बनाते हैं। तो प्लेट बनाने के लिए आप सब देख सकते हो मैं एक पीवीसी पाइप का पीस ले लिया हूँ और उसी को ऊपर फ्रेंड्स में गोल 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 लपेट दूंगा। तो फ्रेंड्स लीड एसिड बैटरी के बारे में खाली फोकट इतना ज्ञान ले रहे हो, अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो फ्रेंड्स यार आप सब देख सकते हो मेरा एक सेल तैयार हो चुका है। अब सेम टू सेम इसी तरीके का यूज करके हम लोग 4 इसी तरीके का बना लेंगे और वो 4 सेल बन जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, और इन चारों को मिला के भाई हमारा 4 वोल्ट की बैटरी आसानी से बन जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे 4 महाशक्ति बन के तैयार हो चुके हैं और इन 4 महाशक्तियों से मिलके बनेगा भाई पावरफुल शक्ति
तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो ये जो सेल है बन गया है। अब इन सेलों को हम लोग इस बैटरी में लगाने वाले हैं। तो भाई लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस एक सेल को इस साइड दूसरे को उस साइड लगाना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ले लेंगे रुई, और ये रुई भाई किसकी जगह पे है मैं बता दूं, मैं सेपरेटर की जगह पे रुई लगाने वाला हूँ, क्योंकि सेपरेटर मिला नहीं, छोटा सा सेपरेटर मिलेगा भी नहीं तो उसके जगह पे रुई भी लगाना पड़ रहा है। और भाई मैं बता दूं ये जो रुई होता है उतना अच्छा तो वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को उतना अच्छा मूव नहीं करने देता है जितना अच्छा मूव एक सेपरेटर करने देता है, क्योंकि उसके अंदर खाली जगह रहता है। तो कोई बात नहीं भाई, पूरा का पूरा बैटरी जुगाड़ पे ही बना रहे हैं, तो यही भाई पूरा जुगाड़ लगा देते हैं। अभी फ्रेंड्स बहुत लोग सोच रहे हो कि हम लोग इसके अंदर रुई लगाएंगे ही नहीं, मतलब भाई कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड लगाए हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड आपस में अगर टच हो जाएगा तो नन्ही सी बैटरी के अंदर भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। खुद बेचारा जुगाड़ से बना रहे हैं, मतलब जुगाड़ की जिंदगी आप सब जानते ही हो, थोड़ा सा गड़बड़ तो भाई सब कुछ गड़बड़। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो ये दोनों सेल का जो बीच वाला वायर है उनको मैंने आपस में इस तरीके से लपेट दिया है, जिससे कि भाई हमारा जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर प्लस माइनस इस तरीके से हमारा बन जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जो इसका एक सेल है वो 2.1 वोल्टेज होगा, तो दोनों सेल मिला के भाई 4 वोल्टेज बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो मैंने ऊपर वाला साइड को ले लिया है, और इसके में मैंने 3 होल कर दिया है। एक दोनों जो किनारे किनारे हैं वहां पर तो हमारे जो प्लस माइनस टर्मिनल्स लग जाएंगे, और बीच में मैंने किस लिए किया मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स टर्मिनल्स को बनाने के लिए मैं इस नट बोल्ट का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। टर्मिनल्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप सभी देख सकते हो इसको हमें किनारे किनारे से घिसना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग तो इस तरीके से होगा नहीं, तो घिसने के लिए भाई चलिए अपना मशीन लाते हैं। तो फ्रेंड्स सर मेरे पास तो ड्रिल मशीन है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब घबराइएगा मत। अगर आपके पास ना हो तो भाई जमीन वमीन पे रगड़ लीजिएगा, और नहीं तो भाई आप भी हमारी तरह जुगाड़ से भाई ड्रिल मशीन बना लो। इसका प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये ड्रिल मशीन बनाया था। तो अब ये दोनों नट तैयार है भाई सोल्डिंग करने के लिए, तो सोल्डिंग कर देते हैं। आराम आराम से सोल्डिंग करेंगे, जल्दी जल्दी सोल्डिंग करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो सोल्डिंग वायर है वो खत्म हो जाएगा। फिर भाई हमें दोबारा पूरा प्लेट बनाना पड़ जाएगा, तो हम लोग आराम आराम से करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो सोल्डिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों टर्मिनल्स तो लग चुके हैं, और टर्मिनल्स को लगाने के बाद भाई मेन काम, अब हमें इसके अंदर एसिड डालना है। तो एसिड भी आप देख सकते हो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, पूरा सिरिंज में 1 सिरिंज सल्फ्यूरिक एसिड है। तो फ्रेंड्स आप सभी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, इसे H2SO4 के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स यही एसिड हमारा रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देगा। जब हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगा हमारा बैटरी, और जब हम इसका यूज करेंगे तो भाई हमारा बैटरी की तरह यूज में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स सर मैं ज़्यादा डीप में जाने वाला नहीं हूँ, बस हम इतना जान जाइए कि हमें एक सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और इसमें इतना भर देना है जितना हमने भाई प्लेट लगाया है, और पूरा प्लेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से डूब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यार आप सभी देख सकते हो कितना आसान है एक बैटरी को बनाना। तो आप सब सेम इसी तरीके का यूज करके एक छोटा सा बैटरी बना सकते हो और भाई इंजॉय कर सकते हो। तो अभी ये बैटरी हमारा बन के तैयार हो चुका है, मतलब अभी इसमें और थोड़ा बहुत कुछ करना है, अभी वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों हमारा ये बैटरी बन गया है। जहां तक मुझे एसिड डालना था मैंने एसिड डाल दिया है। अब फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी लगा देते हैं, दोनों होल में भाई इसके टर्मिनल्स को लगा देते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं बीच में होल किस लिए किया हूँ। तो फ्रेंड्स सर जब हम लोग इसे रिचार्ज करेंगे तो इसके अंदर से भाई गैस निकलेगा, और भाई गैस कहीं का भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो पेट का हो चाहे भाई बैटरी का हो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने बीच में होल किया है, जिससे कि हमारा बैटरी का गैस बाहर निकलता रहे और भाई बैटरी फटे ना, नहीं तो बैटरी फट सकता है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी ये जो बैटरी है वो बन के पूरा तैयार हो चुका है, और आप सभी देख सकते हो मैंने इसके जो टर्मिनल्स है उस पर रेड कलर और ब्लैक कलर से निशान लगा दिया, जिससे कि भाई मुझे भी पता चल जाए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो रेड वाला प्लस होगा और ब्लैक वाला माइनस होगा। फिलहाल दोस्तों इसमें अभी कोई प्लस माइनस नहीं है, अभी दोनों भाई न्यूट्रल है। अगर आप माइनस वाले में भी प्लस का चार्ज दे दोगे तो वो पहले प्लस बन जाएगा, और जो प्लस वाला है अभी जो मतलब रेड वाला है उसमें अगर निगेटिव का चार्ज दे दोगे तो वो निगेटिव बन जाएगा। मतलब अभी इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। अभी आप जैसे कि मल्टीमीटर में देख सकते हो कहीं से कोई रीडिंग नहीं आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग इसे एक बार चार्ज कर देते हैं तो जिस पर हम लोग प्लस रख के चार्ज करेंगे वो प्लस बन जाएगा, और जिस पर माइनस रख के चार्ज करेंगे वो माइनस बन जाएगा। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिए प्लस माइनस का। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना एक्सटेंशन बोर्ड लाते हैं, जिसमें मैंने पहले ही मोबाइल का चार्जर लगा दिया है, जिससे भाई हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। और फ्रेंड्स मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इसमें से 5 वोल्ट आ रहा है पूरा। आप लोग मल्टीमीटर में देख सकते हो 5 वोल्ट पूरा आ रहा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग अपना मोबाइल का चार्जर भी यूज कर सकते हो। मान लो सबके पास एक्सटेंशन बोर्ड नहीं हो सकता है, और मेरी तरह तो भाई नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसके वायर कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में, और रेड वाला वायर को रेड वाले पे और ब्लैक वाले वायर को ब्लैक वाले पे
हम लोग इस तरीके से लपेट लेंगे। और अब हम इसे भाई आपको फिर से चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो बैटरी है वो पूरा 5 वोल्ट से चार्ज हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो बैटरी बनाई है वो 4 वोल्ट की है, तो इसलिए भाई इसे 5 वोल्ट से चार्ज करना पड़ेगा। तो आप सब देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है और हमारा ये बैटरी के अंदर 5 वोल्ट पूरा आ रहा है। तो चलिए इसे 1 घंटे तक चार्ज करते हैं, एकदम मस्त चार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फिर से मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर मतलब पावर बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है। तो बस भाई 1 घंटे का इंतजार कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स 1 घंटे हो चुके हैं और भाई मैंने आपसे इंतजार भी नहीं कराया है। तो भाई आप सब देख सकते हो मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, और आप सब हो कि भाई मेरा ख्याल नहीं रखते हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करो यार जल्दी से, और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अब बारी आ गई है उस परीक्षा की जिसे ये बैटरी पास करेगी कि नहीं करेगी, ये बात भाई मुझे भी नहीं मालूम है। तो भाई बस मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और जल्दी से चेक करते हैं कि इसके अंदर भाई चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यार देख के भाई बहुत ही ज्यादा संतुष्टि होती है, और ये जो हमारा बैटरी है भाई वो 4 वोल्ट तक चार्ज हो गया है कम से कम। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये उतना ज्यादा तो पावरफुल तो होगा नहीं कि आप भाई घंटों इसका यूज करो। भाई ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट की इसका पावर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके अंदर लोड डालते हैं, लोड डाल के देखते हैं कितना इसके अंदर पावर है। तो बस मेरे पास एक छोटा सा एलईडी है, इसको जलाते हैं और जला के देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो फ्रेंड्स यार आप सब देख सकते हो जलने को तो जल गया है, और भाई अच्छे से जल रहा है, ये नहीं है कि भाई बंद हो जा रहा है, और काफी ब्राइट है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स तगड़ा बैटरी बना है, हमने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा बैटरी इतना पावरफुल बन जाएगा। तो इतने से पेट नहीं भरा है मेरा, अभी मैं इसमें और भी टेस्टिंग करने वाला हूं। तो आप सभी देख सकते हो मेरे पास एक 100 आरपीएम का डीसी मोटर है, और भाई ये काफी ज्यादा मतलब लोड ले लेगा। और जब ये मोटर भाई चले तो जब धीरे धीरे चले तो ये मत समझेगा कि हमारा बैटरी धीरे है स्लो है, ये भाई बैटरी मोटर का ही गड़बड़ी होता है, क्योंकि ये 100 आरपीएम का ही डीसी मोटर होता है और ये 1 मिनट में 100 बार ही घूमता है। तो आप सब देख सकते हो हमारा जो मोटर है वो भाई काफी अच्छे से घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है मस्त एकदम। भाई हमारा जो बैटरी बना है मजा आ गया, मस्त काम कर रहा है यार। मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा काम कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स आप सब इसे बना के एंजॉय कर सकते हो लेकिन यूज नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स खुद की बैटरी बनाने का जो फीलिंग होता है वो भाई एकदम अलग ही होता है, एकदम भाई मजा आ गया। आप सभी ये बैटरी बना के यूज करो, काफी मजा आता है। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करके बताऊंगा। और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।